नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में बसेस का ट्रायल शुरू, 15 अगस्त तक यात्रियों के लिए मुफ्त सफर। भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। पीएम ई बस सेवा के तहत सोमवार से इलेक्ट्रिक बसेस का ट्रायल यात्रियों के साथ शुरू होगा। खास बात यह है कि 15 अगस्त तक इन बसेस में सफर पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। इससे पहले 5 दिनों तक बिना यात्रियों के अलग अलग रूट पर बसेस का सफल परीक्षण किया गया। 700 करोड़ के सिंगस 4 लेन पर संकट, किसानों ने जमीन देने से किया इनकार। उज्जैन के करीब 700 करोड़ रुपए के सिंगस बाईपास 4 लेन प्रोजेक्ट पर संकट गहराता नजर आ रहा है। मुआवजा तय करने में अपनाए गए दोहरे फॉर्मूले से नाराज किसानों ने प्रशासन की निर्धारित दर पर जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि सभी को समान मुआवजा दिया जाए तभी वे अपनी जमीन देंगे। चेतावनी दी गई कि भेदभाव न रुका तो सड़क निर्माण का विरोध जारी रहेगा। 1500 तालाबों ने बदली तस्वीर, सीधी के जल अभियान ने जीता प्रधानमंत्री का दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जल संरक्षण अभियान की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से बनाए गए करीब 1500 तालाबों ने खेती, पेयजल, भूजल संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव लाया। पीएम ने इसे पूरे देश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया। प्रधानमंत्री की इस प्रशंसा से जिले के ग्रामीणों और प्रशासन में खुशी का माहौल है। छोटे प्लॉट में बड़े भूखंड, बीडीए की नई पहल से आसान होगा आशियाने का सपना। भोपाल वासियों के लिए अच्छी खबर है। भोपाल विकास प्राधिकरण यानी बीडीए 15 अगस्त से पहले विशेष आवासीय मेले का आयोजन करने जा रहा है। इस मेले में विक्रय योग्य भूखंडों और आवासीय संपत्तियों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। खास बात यह है कि बड़े भूखंडों को छोटे प्लॉट में विकसित कर अधिक लोगों को खरीदारी का अवसर मिलेगा। समीक्षा बैठक में संभागायुक्त और बीडीए अध्यक्ष कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर योजनाओं को तेजी से लागू करने और अधिक से अधिक लोगों तक इनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। एमपी के 70,000 अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, अब हर सत्र में मिलेंगी 10 कैजुअल लीव। मध्य प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने नए नियम लागू करते हुए अतिथि शिक्षकों को भी एक शिक्षा सत्र में 10 आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव देने का फैसला किया। अब उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह सीएल की सुविधा मिलेगी। इससे पहले अतिथि शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। एम्स में 2218 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती, 13 अगस्त तक करें आवेदन। नर्सिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने NORCET 11 भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए देश भर के 19 एम्स संस्थानों में कुल 2218 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निशातपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण फिर टला, आखिरी वक्त पर स्थगित हुआ कार्यक्रम। भोपाल वासियों को निशातपुरा रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के लिए एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को प्रस्तावित उद्घाटन समारोह अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया। अब कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रेलवे की ओर से नई तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई। कार्यक्रम टलने से स्थानीय लोगों में निराशा है, जो लंबे समय से स्टेशन के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर भोपाल में सोना फिर चमका, 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1.45 लाख के करीब। इंदौर और भोपाल के सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 26 जुलाई को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास दर्ज किया गया। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,43,066 रुपए प्रति 10 ग्राम और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1,42,757 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एमपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले 4 दिन झमाझम बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। 2 सक्रिय मौसमी तंत्रों के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जहां 4 इंच या उससे अधिक वर्षा हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा, हाउसिंग फॉर ऑल योजना पर उठे गंभीर सवाल।
भोपाल नगर निगम की हाउसिंग फॉर ऑल योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम के 18 में से 17 आवासीय प्रोजेक्ट बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित किए जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद पर्यावरण नियमों के पालन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका चर्चा में है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।